करें तो रश पड़ जाना था। तो हमने हर तहसील में कि जिस तहसील के बच्चे हैं वो उस सेंटर में जाएं, उनको 4-4, 5-5 दिन इन्फॉर्म कर दिया गया, प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया, ठीक है जी, अखबार में भी दे दिया गया, बोर्ड की वेबसाइट पे भी लगा दिया गया और इन इदारों को भी बता दिया गया। तो ये आप लोगों ने जाके इसको बायोमेट्रिक की इनकी ये सारा प्रोसेस करवाना है। इस ज़मन में ज़ाहिर है आप लोग जब वहाँ पे मौजूद होंगे तो आप बोर्ड के नुमाइंदा के तौर पर एक ऐसा तरीके से इस सारी एक्टिविटी को करना है। पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है जी। हम पहला बोर्ड है, आपको मालूम है कि जिसने इससे पहले सेकेंड एनुअल में बायोमेट्रिक पे पूरे का पूरा अपना पेपर लिया है 2025 का। अब हम वाहिद बोर्ड है पूरे पाकिस्तान का जो कि पूरे का पूरा पेपर, ये लगभग हमारे पास 5 लाख के करीब स्टूडेंट होगा 9वीं और 10वीं का, ठीक है जी, रेगुलर प्राइवेट मिला के हम पूरे का पूरा पेपर बायोमेट्रिक पे लेने जा रहे हैं। ना सिर्फ बायोमेट्रिक पे लेने जा रहे हैं बल्कि आपको मालूम है कि इसके साथ हम डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस दफ़ा शुरू करवा रहे हैं। उस ज़मन में जो बच्चा मौजूद होगा कमरा इम्तिहान में जब आ जाएगा अपनी बायोमेट्रिक करवाने के बाद, तो हम एक स्पेशल टीचर की ड्यूटी असाइन करेंगे जो जाएगा और उसकी रोल नंबर स्लिप और उसकी जवाबी कापी को स्कैन करेगा। हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा कि जनाब अब ये जवाबी कापी रिप्लेस नहीं हो सकती, अब किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, अटेंडेंस के मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे कि जी गलत अटेंडेंस हो गई या हाज़िरियाँ फिर गैर हाज़िरियाँ पढ़नी पड़ती हैं। तो इसको कहते हैं डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये फेडरल बोर्ड चला रहा है और इसको हम इंशाल्लाह इस दफ़ा ये भी अपने तमाम पेपर्स में हम जो है वो चलाएंगे। तो बच्चे की जब बाहर बायोमेट्रिक हो जाएगी और अंदर डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम से उसकी रोल नंबर स्लिप और जवाबी कापी स्कैन हो जाएगी, तो उसके बाद तो मुकम्मल तौर पर जाली उम्मीदवार का तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा भी जब पेपर लिए हैं तो हमारा कोई एक भी जाली उम्मीदवार नहीं था 2025 के सेकेंड एनुअल में। एक केस था, वो भी बच्चा आधे घंटे बाद खुद कमरा इम्तिहान से बाहर गया और किसी दूसरे को भेजने की कोशिश की तो पकड़ा गया, लेकिन एंट्री कोई नहीं कर सका। तो ये हमारे लिए बड़ी यानी बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के बाकी 8 बोर्ड हमारे इस पैटर्न को अपने हार्ड सेंटर्स में फॉलो करेंगे, सिर्फ हार्ड सेंटर्स में, हम तमाम सेंटर्स में फॉलो करेंगे। तो उसकी बुनियाद जो है ये बायोमेट्रिक की है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि पूरा पंजाब हमें जो है वो फॉलो कर रहा है और हम इसको लीड कर रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर माशाल्लाह गुजरांवाला बोर्ड ने अपनी सलाहियतों को मनवाया, आप सब ने अपनी सलाहियतों को मनवाया। ये भी एक बहुत जिम्मेदाराना काम है। इस ज़मन में जब आपके पास बच्चा वहाँ पे आएगा सेंटर पे, तो बच्चा देखें प्राइवेट कैंडिडेट है, हो सकता है कि उसका जून हो मलकवाल, लेकिन इस वक्त बच्चा मौजूद हो गुजरांवाला में। हो सकता है बच्चे का जून हो इम्तिहान का उसने दिया हो गुजरात, लेकिन बच्चा आपके पास आ जाए कामों की नहीं, तो उसको आपने रिजेक्ट नहीं करना। बस प्राइवेट कैंडिडेट है, अगर प्राइवेट कैंडिडेट है और उसके पास एडमिशन फॉर्म तस्दीक शुदा मौजूद है तो आप उस एडमिशन फॉर्म को देखेंगे। उसकी बाकी चीज़ें आपको अभी छोटी सी शॉर्ट ट्रेनिंग में कंप्यूटर वाले हमारे अहबाब बता भी देंगे। तो ओवर टू जी, आप इसको लीड करें और इनको सबको ट्रेन करें। और इसके बाद हम फिर यहाँ पर जो हमारा गुजरांवाला बोर्ड के अंदर भी सेंटर हमने बनाया, 4 बूथ हम गुजरांवाला बोर्ड के अंदर भी बना रहे हैं। ये बाकी 20 जगहों पे तो है ही हैं, 4 बूथ हम गुजरांवाला बोर्ड के अंदर भी बना रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे भी आना चाहें तो वो यहाँ भी आ सकते हैं। तो इसके बाद ये इस प्रेजेंटेशन के बाद हम सब आप लोगों को लेके चलेंगे उन 4 बूथ पे, और वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी अगर हो जाए आज तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी एक हो जाएगा, आप लोगों के सामने पता लग जाएगा। तो ऑल द बेस्ट जी, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे जी और पूरे पाकिस्तान में हम पहला बोर्ड होंगे जी मुकम्मल इम्तिहान बायोमेट्रिक। उल्टे हाथ का अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को स्कैन करेंगे। इसी तरह जो फीमेल उम्मीदवार होंगी उनके सीधे हाथ का अंगूठा और शहादत की उंगली जो है उसको स्कैन किया जाएगा, और किसी भी मेडिकल इशू या कोई ऐसी रीजन जो हो उसके बगैर आप फिंगर चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो मखसूस फिंगर है उसको ही स्कैन करेंगे। तीसरी जो सबसे अहम बात है नोट में कि उम्मीदवार को वेरीफाई किए बगैर आपने बायोमेट्रिक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हर हाल में उम्मीदवार को कंफर्म करना है, असल उम्मीदवार की ही बायोमेट्रिक की जाएगी। उसके बाद जो हमारे इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है
वो है कि आपके पास वहां पे लैपटॉप आपको अदारे की तरफ से मुहैया किया जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन वहां से मौजूद होना चाहिए। फिर सबसे पहले दिन जो आके आपने करना है कि डिवाइस के ड्राइवर वगैरह इंस्टॉलेशन होनी है, तो उससे पहले डिवाइस को सिस्टम के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट की कनेक्टिविटी को चेक करने के बाद आपने इंस्टॉलेशन शुरू करनी है। दूसरी स्लाइड पे हमने एक लिंक दिया है, वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूं, जिससे आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, उसकी सेटअप फाइल को अपने सिस्टम में चलाएंगे। उसमें दो मेथड हैं, एक हम आपको जिप फाइल भी है और एक आपको इंस्टॉलर में दे रहे हैं। इंस्टॉलर से सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके तमाम सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल करेगा और उसका एक शॉर्टकट आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जहां से आप एक्जी को रन करेंगे। ये वो लिंक है जो आप यूज करते हुए अपनी एक्जी को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जिस अदारे का कोड और पासवर्ड आपको मुहैया किया जाएगा जब आप अदारे का लॉगिन करेंगे